सामने वाले की मार्कशीट फर्जी और आपको बाहर कर दिया। यस 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 है यस। ये कैसे हो सकता है? सामने वाले की मार्कशीट फर्जी है। एप्लीकेशन के टाइम पे जो मेरे इन्होंने मार्कशीट लगाई थी वो किन्होंने? रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने जो लगाई थी वो करेक्ट थी। देयरफॉर रिस्पोंडेंट नंबर 5 वाज अपॉइंटेड। आपकी मार्कशीट करेक्ट है या नहीं? आपकी मेरी करेक्ट है। इनके बारे में कहाँ लिखा है कि इनकी है? हमारी करेक्ट है लॉर्डशिप। इनकी मार्कशीट फोर्ज है, ऐसा कहाँ लिखा है? और हमें पूरे नियम के नहीं मेरिट। आराम से बताया जी करिए, देखिए मेरे को समझ में नहीं आता। जी जी। इनका बीपीएल है क्या? इनका बीपीएल नहीं है, ऐसा केस है क्या आपका? बीपीएल और जब फिर पहले जो है, पहले जब आपने अपॉइंटमेंट किया, सिलेक्शन किया होगा, तब कार्ड काय के कार्ड के नंबर दिए, वो सिलेक्शन की ये उस लीजिए अच्छे से। हाँ, देख लेते। आप लोग इसको देखिए माइन्यूटली। कोई भी आता है रिटर्न बना के चला जी जाता है, जी। ना आपको समझ में आता ना उसको समझ में आता, कुछ भी लिख दिया जाता है रिटर्न में। नॉट बेटर ये होगा कि रिकॉर्ड बुला लिया जाए वहां सर का। क्या रिकॉर्ड पूरा बनाए आप? लॉर्डशिप आंगनवाड़ी सहायिका का केस है और उन्होंने 6 साल नौकरी करने के बाद बाहर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि फर्जी मार्कशीट लगाने के उसमें रिजॉइंडर हमने पेश किया है। आईए नंबर है तो आपकी मार्कशीट फर्जी है क्या? नहीं हमारी नहीं, सामने वाले की। सामने वाले की मार्कशीट फर्जी और आपको बाहर कर दिया। यस 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 है यस। ये कैसे हो सकता है? सामने वाले की मार्कशीट फर्जी है, लॉर्डशिप मैंने एक आईए फाइल की है नहीं, रिजॉइंडर। आप पहले समझने तो सामने वाले की मार्कशीट फर्जी है और बाहर आपको कर दिया है। यस लॉर्डशिप। ऐसे कैसे हो जाएगा? क्यों मैडम? Your Lordship, initially advertisement was released and thereafter petitioner was appointed as Anganwadi worker and thereafter an appeal was preferred by respondent number 5 uh, which was uh, which was rejected by the collector. Petitioner was appointed as Anganwadi worker. Yes, Your Lordship. Against that appointment, appeal was filed Yes, Your Lordship. by respondent number 5. Yes, Your Lordship. Then what happened in Your appeal? Lordship, the appeal was rejected and thereafter appeal before commissioner was preferred and the commissioner has now rejected the appointment of petitioner and appointed. On what basis he has rejected the appointment of the petitioner? Your Lordship, there was a discrepancy with regards to the mark sheet as they have claimed. However, the same. इनकी फर्जी है कि उसकी फर्जी है? Lordship, respondent number 5. However, 5 की मार्कशीट फर्जी और अपॉइंटमेंट इनका कैंसिल कैसे हो जाएगा? yes. No, Your Lordship. Initially, petitioner was appointed. Then thereafter, the same was challenged and That was confirmed. That appointment was upheld. Lordship, इन्होंने अपने जवाब में भी. That appointment was upheld. Yes, Your Lordship. No, upon challenge made by respondent number 5, her appointment was upheld. Yes, Your Lordship. No, and again the respondent number 5 filed appeal before commissioner. Yes. Commissioner has allowed the appeal and quashed the appointment of petitioner. On what basis? Your Lordship, the appointment of this. Your Lordship, there was a petitioner. आप जरूरी है बीच में बोलना? कोई बोल रहा है। Sure. हाँ बताइए। Your Lordship, petitioner was appointed as she has attained the higher in the merit list. Petitioner was appointed at the serial number 1. Thereafter and respondent number 5 जो थे वो serial number 2 पे प्लेस थे. Respondent number 5 ने उसको चैलेंज किया कलेक्टर के सामने. जो कलेक्टर हैं उन्होंने इनके मार्कशीट को लेके उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे मार्कशीट को लेके. किन्होंने? योर लॉर्डशिप, पिटिशनर नंबर 1 ने ऑब्जेक्शन किए थे जिसकी वजह से. पिटिशनर नंबर 1 ने ऑब्जेक्शन किसके लिए किए थे? लॉर्डशिप मार्कशीट को लेके. मार्कशीट? रिस्पोंडेंट नंबर 5 के मार्कशीट को लेके. किसकी मार्कशीट फर्जी पाई गई? रिस्पोंडेंट नंबर 5 की. तो रिस्पोंडेंट नंबर 5 की मार्कशीट फर्जी पाई गई तो इनको क्यों हटा दिया? ये लॉर्डशिप उसके बाद कमिश्नर के पास ये लोग गए थे. कमिश्नर के पास हम गए थे जिसमें जो डिपार्टमेंट. यू आर गवर्नमेंट और यू आर रिस्पोंडेंट नंबर 5? स्टेट प्राइवेट एम्प्लॉय. स्टेट। तो आप लोग क्यों गए थे? ये लॉर्डशिप रिस्पोंडेंट नंबर 5 गए थे. हाँ. जिसमें उन्होंने प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 5 जो कमिश्नर के पास गए वहां पे जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी उसके रिकॉर्ड्स जब पेरियूज किए गए तो जो पाया गया एप्लीकेशन के टाइम पे जो मेरे इन्होंने मार्कशीट लगाई थी वो रिस्पोंडेंट नंबर 5 ने जो लगाई थी वो करेक्ट थी. देयरफॉर रिस्पोंडेंट नंबर 5 वाज अपॉइंटेड
अच्छा, इसमें रिस्पॉन्ड नंबर 5 का कोई वकील है यहाँ पे? नो लॉर्डशिप, जवाब भी नहीं आया, नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, नोटिस तो हुई है। तो आप तो नौकरी के बाहर होंगी। यस, और हम 23 से ही परेशान हैं। मेरे पास तो सर लॉर्डशिप एनओसी से आया है, पर मैंने इसका रिप्लाई फाइल किया है रिजॉइंडर में, और मैं 2 मिनट अगर आप मुझे देंगे तो मैं क्लियरिटी कर दूंगी। अरे क्लियरिटी तो बाद में करोगी, नंबर 5 का है, इसको नोटिस हो गए कि नहीं हो गए? हो गए हैं सर, 3 साल से वो जवाब देने ही नहीं आए। आप लोगों ने जवाब दे दिया? Yes, sir. यस, रिस्पॉन्ड नंबर 5 का क्या हुआ? गवर्नमेंट रिप्लाई में सर पैरा नंबर 5 में इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमने क्या? दूसरी मार्कशीट। क्या क्या? Your Lordship, there was a discrepancy regarding the mark sheet. She had supplied 2 mark sheets, one at the time of applications and one thereafter during the inquiry. What is the return about who is eligible as per the state government reply? Who is eligible? Lordship, respondent number 5. बताइए क्या लिखा है? आप इनको जो है, फिर आपने अपॉइंटमेंट करते समय क्यों नहीं देखा था? Your Lordship, if you may kindly read paragraph 5, page number 4. Your Lordship, their main objection was that during the time of application, the mark sheet that they had submitted was forged. However, after the inquiry report was submitted, सवाल यह था मार्कशीट फोर्स किसकी है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। Lordship, रिस्पॉन्ड नंबर 5 की है कि इनकी? रिस्पोंडेंट नंबर 5 की आप लॉर्डशिप। रिस्पॉन्ड नंबर 5 की फोर्स है तो इसको क्यों हटा रहे हो? Your Lordship, respondent number 5 had challenged the appointment of. हाँ, उसके लिए कुछ भी किया हो उसने, यदि यदि जो है फोर्स उसकी है तो आप उसको नौकरी से हटाया जाएगा कि जिसकी सही है उसको हटाया जाएगा? और इवन अगर He made an allegation that the respondent number 5 had filed forged mark sheet, my lord. On the basis of that, the inquiry was conducted, in which, my lord, it was found that the mark sheet is correct. And, my lord, I have written, my lord, in paragraph 5 and 6, my lord. 5 में तो कुछ नहीं लिखा। 5 में तो आपने लिखा है रिस्पॉन्ड नंबर 5 के बारे में। जी हाँ, respondent number 5 is. सर इन्होंने जो रिस्पोंडेंट नंबर 5 के बारे में 5 पैरा में लिखा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम इनको मान लेते हैं कि ये दूसरी अंक सूची भी अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मतलब हम भी जॉब में थे क्योंकि 6 साल से, और इनके अगर एक्सेप्ट कर भी लेते हैं मार्क्स, तो भी इनका हमारे परसेंटेज से कम है, जो कि मैंने रिजॉइंडर में आपकी मार्कशीट करेक्ट है या नहीं? आपकी मेरी correct है। इनके बारे में कहाँ लिखा है कि इनकी है? हमारी करेक्ट है लॉर्डशिप, इनकी मार्कशीट फोर्ज है ऐसा कहाँ लिखा है? और हमें पूरे नियम की नहीं, मेरिट नहीं बोलना। मेरिट में जो है तो रेस्पोंडेंट नंबर, इनकी मार्कशीट फोर्ज है कहीं लिखा है? नहीं, इनकी मार्कशीट के बारे में नहीं है। ठीक हाँ, इनकी मार्कशीट ठीक है। अब इनके अंक कितने हैं? इनके जो है तो बना के रखा हुआ यहाँ पर है। नहीं, पेटिशन में क्यों ला रही हूँ, ट्विटर में क्या बोला? आपके अंक कितने हैं? सर मेरे रिजॉइंडर में आपका जरूरी है ज्यादा बोलना। मैंने पूछा कितने अंक हैं? 75% है सर, 150 आपके अंक कितने हैं? 900 में से कितने? 65% है उनकी गाइडलाइन के हिसाब से, जो कि अंक कितने हैं 900 में से? जैसे इसको 900 में से 578 अंक। हाँ, आपके कितने हैं? हमारे 150 जो पूर्णांक 150 था हमारी मार्कशीट का, उसमें से 75 है। तो हमने मार्कशीट भी लगाई हुई है।
इनको जो है तो नहीं, पहले ऐसा होता था कि कभी किसी को 900 में से मिलते थे, इनको 150 में से मिले हैं। यस यस आपकी मार्कशीट किस पेज पर है? पेज नंबर रिजॉइंडर में मैंने फाइल किया है, पेज नंबर 5 पे है और टाइप कॉपी भी है उसके साथ में। इनके बारे में क्या कहना है मिस्टर बघेल रिटर्न में? रिटर्न में इनके बारे में हमारा ये कहना है कि हम मेरिट में हैं, हमारी मार्कशीट जुनाइन है। इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था इस नहीं, पॉइंट। इनके मार्क्स कितने हैं? इनके जो आ रहे हैं, आप एप्लीकेशन बोल रहे हो, देयर आफ्टर 64 पॉइंट। और दोनों लोग बीपीएल हो ना? नो, यू आर नॉट बीपीएल? मैं बीपीएल हूँ, मुझे कास्ट सर्टिफिकेट का भी 10 अंक मिला हुआ है। बीपीएल नाम भी है। नहीं, बीपीएल ये भी है, रेस्पोंडेंट नंबर 5 भी है, इनको भी 10 मार्क्स मिला है। इनका इनका आपका इनके बारे में क्या कहना है, पिटिशनर के बारे में? वाई पिटिशनर इज नॉट एंटाइटल्ड और एलिजिबल और मेरिटोरियस? अधूरा रहता है एक्चुअली। आप लोग जवाब जो ये- देते हो ना, वो सर- दूसरा नहीं समझ सकता। आप लोग ही नहीं समझ पाते, दूसरा क्या समझेगा? ऐसा जो है ये रिटर्न के पैरा 4 में जो है, पैरा 5, इसमें जो कमिश्नर ने अपना ऑर्डर वो किया है, उसका कोट किया है। इनके बारे में क्या पूरे रिटर्न में इनके बारे में कुछ नहीं लिखा? हम्म। जो मैंने अभी देखा है वो लिखा हो तो बता दीजिए। भाई 6 साल आप किसी को नौकरी कराते हो, उसके बाद बाहर कर देते हो। Lordship, the main contention was that they were आपके रिटर्न में क्या लिखा है मैडम, वो देखना जरूरी होता है। रिटर्न कोई जो है एक फॉर्मेलिटी नहीं है। मुकदमे में जब रिटर्न आ जाता है तो उससे आप बाउंड हो जाते हो। Commissioner has also given finding at page number 34. आपकी मार्कशीट कहाँ पर है? हाँ सर, रिजॉइंडर में मैंने फाइल की है और पेज नंबर 5 पे टाइप कॉपी हाँ, भी लगा लगाई है rejoinder। उसके साथ। हाँ। आपकी सन 2000 की, और इसकी कौन से साल की है? 1989। 1999। तो इस वजह से ये अंकों का पहले बदल गया होगा। इनको मिले गए 100 में से मिले हैं इनको 100 में से 60, 100 में से 70, 100 में से 70। लॉर्डशिप, रिजॉइंडर का ना पेज नंबर 3 देख लेंगे आप, मैंने चार्ट बनाया हुआ है अपनी सूझबूझ से, मतलब अपनी खुद की समझ से, उसमें देख लेंगे आप बोलर सीधे यानी की कि तरह आपको 300 में से मिले हैं 7 दूनी 14, 6 20, 300 में से 200 मिले हैं, है ना? कितना परसेंट हुआ आपका? मेरा परसेंट 65 आ रहा है इनकी गाइडलाइन के हिसाब से, जो आंगनबाड़ी सहायिका की गाइडलाइन थी, और इनका 62 आ रहा है। 62.2 इनका आ रहा है और 65% हमारा आ रहा है। तो देखिए ना, लॉर्डशिप, रिस्पोंडेंट नंबर 2 की तरफ से जो मतलब वहां से इनको ज्वाइनिंग मिली है, वो ये इसलिए कि इन्होंने ना गाइडलाइन के हिसाब से, यानी कि जब P2 के हिसाब से इनको मार्क्स नहीं दिए, इसलिए उनको ज्वाइनिंग दे दी उन्होंने। क्लियरिटी ये है इसमें।
मेरिट में तो यही है, रेस्पोंडेंट नंबर 5। क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, उनकी प्रॉब्लम नहीं तो डिसाइड हो गया ना, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी में वो हो गया। नहीं, मेरिट में तो ठीक है। जी, आपके हिसाब से किस हिसाब से मेरिट में है? इनको जो है तो यदि इसके परसेंटेज निकाला जाए तो इसके इसका पॉइंट्स बनाए हुए हैं। पॉइंट बताइए ना कैसे तो बनाए हैं? पॉइंट्स ये यदि यदि मार्कशीट का परसेंटेज निकाला जा रहा है तो इसका पिटिशनर का आ तो भी रहा है। हम ज्यादा हैं। आपका बोलना बहुत आवश्यक है क्या? सॉरी। आपका इन दोनों का परसेंटेज निकाला जाए तो पिटिशनर का परसेंटेज आ रहा है 0.666। और इनका 74 आ रहा है। नहीं, इनका आ रहा है 64। तो 10% बीपीएल का मिल गया तो 74 हो गया। तो बीपीएल इनका नहीं है क्या? बीपीएल ये जो लिस्ट है। आराम से बताया जी। करिए, क्या मेरे को समझ में नहीं आता। जी जी। इनका बीपीएल है क्या? इनका बीपीएल नहीं है, ऐसा केस है क्या आपका? बीपीएल और जब फिर पहले जो है, पहले जब आपने अपॉइंटमेंट किया, सिलेक्शन किया होगा, तब कार्ड के नंबर दिए, वो सिलेक्शन की ये उसमें ये रहता है कि 10वीं 5वीं 8वीं नहीं। 12वीं ये सब। वो क्या दिया जी। पहले पता तो लगे, क्योंकि अभी केवल 5वें की बात चल रही है। बताइए, नैरेटिव जी। तो बनाइए आपने। आपने क्या क्या दिया? प्रभावती और सरस्वती। प्रभावती, यू आर प्रभावती। यस यस। अब प्रभावती को आप देखेंगे, हम्म। बीपीएल दोनों है इसके अंदर। इस बात का कोई विवाद नहीं है कि बीपीएल नहीं है, इसमें लिखा हुआ है बीपीएल बीपीएल। उसके बाद आप चले बीपीएल के प्राप्तांक यदि गए दोनों को 10-10 मिले, उसके बाद 10वीं 12वीं, इसमें कमिश्नर के ऑर्डर में थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर। कहाँ पर कमिश्नर का ऑर्डर? कलेक्टर। इनको कौन से अंकों की वजह से जो है हटाया गया? ये पेज 32 में देखा जाए, ये कमिश्नर के ऑर्डर को देख लिया जाए। नहीं, इस उनसे अंक ऐसे हैं जिसकी वजह से रिस्पोंडेंट ज्यादा मेरिटोरियस हो जाती है। जैसे ये जो है, जो इसकी गाइडलाइन है, इसमें जो है तो वो बताया हुआ है कि कितने कितने अंक दिए जाएंगे अधिकतम। जैसे SC/ST के लिए 5 अंक है, गरीबी रेखा के जीवन यापन। इन दोनों की बात यस करो, यस। पूरी तो जनरल बात करने की जरूरत ये जो है तो इसमें फिर कमिश्नर के ऑर्डर में ये है, पेज 32 पैरा 2 से इसको देख ये जो है पीक्यू जो है, जी जी। पीक्यू सीट है ना, हम उसके हिसाब से तो देखें जरा कहाँ दिक्कत आ रही है। इस चीज के कितने अंक दिए जाएंगे? भाई कमिश्नर ने जो लिख दिया है वो कोई फाइनल थोड़ी है। अब ये लिस्ट जो लगी है, P2 में जो लिस्ट लगी है, इसमें क्या गड़बड़ी है आपके हिसाब से? क्या गड़बड़ी है? कमिश्नर ने तो ठीक है, जिसका जो करना था कर दिया। पिटिशनर का नाम क्या है? तो पढ़ लीजिए अच्छे से। हाँ, देख लेते। आप लोग इसको देखिए माइन्यूटली। कोई भी आता है रिटर्न बना के चला जाता है, ना आपको समझ में आता ना उसको समझ में आता, कुछ भी लिख दिया जाता है रिटर्न में। नॉट बेटर ये होगा कि रिकॉर्ड बुला लिया जाए वहां सर का। क्या रिकॉर्ड बुलाएं? आप हमें समझाइए, रिकॉर्ड हम क्यों बुलाएंगे? आपको जी। बुलाना बुला लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। हमारा समय भी तो ज्यादा है। हैं? हमारा भी तो समय ज्यादा है, 3 साल से हम याचिका लगा के पेंडिंग है, तो आप हमें मंडे को समझाइए, जी। क्योंकि आप